बीरबल और वो अंधा चित्रकार जिसने सब देख लिया। एक दिन सुबह का समय था। अकबर का भव्य दरबार सजा हुआ था। हर ओर चमकते दिए, सुगंधित इत्र की खुशबू और राजकुमारों का रौब फैला था। तभी एक अजीब व्यक्ति दरबार में आया। फटे कपड़े, सिर पर पगड़ी, लेकिन उसके हाथ में था एक बड़ा चित्रों का झोला। वो धीरे धीरे चलते हुए बोला, जय हो बादशाह सलामत। मैं हूं एक अंधा चित्रकार जिसका चित्र आंखों से नहीं दिल से बनता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अंधा चित्रकार, एक मंत्री बोला, क्या तुम मजाक करने आए हो? अकबर ने हाथ उठाया, रुको, ये दिलचस्प है। अगर सच में तुम चित्रकार हो तो साबित करो। वो आदमी बोला, हुजूर, मुझे 3 दिन दीजिए। मैं ऐसा चित्र बनाऊंगा जिसे देख दरबार दंग रह जाएगा। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, अगर तुम्हारा चित्र अद्भुत हुआ तो इनाम मिलेगा, वरना जेल। बीरबल पास खड़े मुस्कुरा दिए, महाराज, ये आदमी देखने में भले अंधा लगे, लेकिन इसकी बातों में कुछ चमक है। 3 दिन तक वो अंधा चित्रकार महल में रहा। किसी को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। वो दिन में दीवार छूता, हवा को महसूस करता और लोगों की आवाजें सुनकर मुस्कुराता। बीरबल ने एक दिन उससे पूछा, तुम अंधे हो, फिर चित्र कैसे बना सकते हो? वो बोला, साहब, आंखें देखने के लिए होती है, पर महसूस करने के लिए नहीं। मैं चेहरे नहीं, भावनाएं बनाता हूं। बीरबल कुछ देर तक सोच में पड़ गए। अगर ये सच में चित्र बना ले तो ये करिश्मा होगा। तीसरे दिन पूरा दरबार उत्सुक था। अंधा चित्रकार बोला, हुजूर, मैंने चित्र पूरा कर लिया है, अब इसे केवल आप ही देख सकते हैं। अकबर बोले, दरबार देखेगा। चित्र जैसे ही खोला गया, पूरा दरबार दंग रह गया। चित्र में अकबर सिंहासन पर बैठे थे, चारों ओर दरबारी, बीरबल उनके पास मुस्कुराते हुए। सबकी शक्लें हूबहू असली जैसी थी। अकबर बोले, ये कैसे संभव है? तुम तो अंधे हो। वो चित्रकार बोला, मैंने आंखों से नहीं देखा, आपके दरबार की आवाजों से जाना। कौन कब हंसता है, कौन कहाँ खड़ा है, कौन कैसे बोलता है, सब सुना और याद रखा। दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा और बोले, हुजूर, इसमें कुछ गड़बड़ है। अकबर ने पूछा, क्या गड़बड़? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस चित्र में महाराज के मुकुट में लाल माणिक नहीं है, जबकि असल में है। और दीवार पर जहां दरबार की परछाई पड़ती है, वहां ये व्यक्ति ने रंग गलत भरे हैं। चित्रकार झट से बोला, बीरबल, जो चीजों को केवल आंखों से देखते हैं, वे रंग नहीं, भावना भूल जाते हैं। बीरबल शांत रहे, लेकिन उनके मन में अब एक शक बैठ गया। कहीं ये सच में अंधा तो नहीं, या कोई चालाक जासूस तो नहीं? बीरबल ने अगले दिन चित्रकार से मिलने का निश्चय किया। वो चुपके से उसके कमरे में गए और देखा, चित्रकार अपने झोले में कुछ गुप्त कागज रख रहा था। बीरबल बोले, ये क्या है? चित्रकार चौंक गया, बस कुछ रंग और कपड़े हैं। बीरबल मुस्कुराए, रंग तो बाहर है, फिर ये कागज क्यों छिपा रहे हो? चित्रकार घबरा गया। तभी बीरबल ने हाथ बढ़ाकर झोला पकड़ लिया। उसमें महल की नक्शे जैसी रेखाएं बनी थी। बीरबल बोले, तो ये है तेरी असली कला? तू चित्रकार नहीं, जासूस है। चित्रकार ने कहा, हुजूर, मुझे छोड़ दो, मैं दुश्मन राज्य का आदमी हूं। मुझे भेजा गया था ताकि मैं महल की बनावट जान सकूं। बीरबल ने उसे पकड़ा और कहा, महाराज को सच्चाई तो बताऊंगा, पर पहले एक खेल खेलूंगा। उन्होंने चित्रकार से कहा, अगर तू सच्चा है तो मेरा चित्र बना दे, बिना मुझे देखे। चित्रकार डर गया, पर बोला, ठीक है। अगले दिन वो चित्र लेकर आया। चित्र में बीरबल थे, पर उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। बीरबल हंस पड़े, वाह, तूने सही कहा था। तू वाकई अंधा है, पर तेरी आंखों का नहीं, तेरे कर्मों का। बीरबल ने अकबर के सामने पूरा मामला खोला।
अकबर गुस्से में बोले, हमारे दरबार में कोई जासूस बनकर आया और तूने उसे पकड़ लिया। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है। चित्रकार को सजा दी गई, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, इसे मारिए मत। ये अंधा है, इसे अपने कर्म का अंधकार ही पर्याप्त दंड है। अकबर बोले, तुम्हारा हृदय बुद्धिमान के साथ दयालु भी है। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि महाराज, असली कलाकार वही होता है जो गलतियों में भी सच्चाई की झलक देख ले। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, वो चित्रकार तो चला गया, लेकिन तुमने उसका चित्र क्यों अपने पास रखा? बीरबल बोले, महाराज, वो मुझे याद दिलाता है कि हर अंधापन आंखों में नहीं होता, कुछ लोगों की नजर में नहीं, नियत में अंधेरा होता है। अकबर मुस्कुराए, और तुम्हारी नियत इतनी साफ है कि उसमें सच्चाई खुद झलकती है। दरबार फिर हंसी और तालियों से गूंज उठा। मोरल बटा सीख, अंधापन आंखों का नहीं, नियत का होता है। जो दिल से देखता है वही सच्चाई पहचानता है। जैसे बीरबल ने एक अंधे की कला में छिपी चाल देख ली। जब अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे वो चीज लाकर दो जो हर हाल में काम आए। एक दिन सुबह का वक्त था। बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी सोच की रेखा थी। दरबार में लौटते ही उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, आज मैं तुम सबको एक अनोखी चुनौती देता हूं। मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो हर हाल में काम आए। चाहे मैं खुश रहूं या दुखी, अमीर रहूं या गरीब, जिंदा रहूं या मर जाऊं। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक मंत्री बोला, हुजूर, सोना काम आएगा। अकबर बोले, अगर मर गया तो? दूसरा बोला, तलवार काम आएगी। अकबर मुस्कुराए, अगर दुश्मन ही न हो तो? तीसरा बोला, ज्ञान काम आएगा। अकबर बोले, अगर सुनने वाला ही न रहे तो? अब सब खामोश हो गए। बीरबल उस वक्त दरबार में नहीं थे। अकबर बोले, जब तक कोई इसका जवाब नहीं लाता, किसी को दरबार में बोलने की अनुमति नहीं। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। देखा तो हर कोई चुपचाप बैठा है, जैसे किसी ने दरबार पर ताला लगा दिया हो। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, महाराज, ये शांति किस युद्ध की जीत है? अकबर बोले, न बीरबल, ये जीत नहीं, एक हार है। किसी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं। फिर अकबर ने सवाल दोहराया, मुझे वो चीज लाकर दो जो हर हाल में काम आए। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, महाराज, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं वो चीज लाकर दूंगा जो खुशियों में याद दिलाए कि सब अस्थाई है और दुखों में दिलासा दे कि ये भी बीत जाएगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, 3 दिन है तुम्हारे पास, बीरबल। अगर जवाब नहीं मिला तो तुम्हारी मूंछें कटेंगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल बोले, ठीक है महाराज, लेकिन अगर जवाब मिल गया तो मूंछों को इनाम समझ लीजिए। बीरबल शहर की गलियों में निकल पड़े। पहले गए लोहार के पास। भाई, ऐसी चीज बनाओ जो हर हाल में काम आए। लोहार बोला, लोहे की तलवार बना दूं? बीरबल मुस्कुराए, नहीं, तलवार सिर्फ युद्ध में काम आती है। फिर गए एक साधु के पास। साधु बोला, शांति ही वो चीज है जो हर हाल में काम आए। बीरबल बोले, पर महाराज को तो चीज चाहिए, विचार नहीं। तीसरे दिन बीरबल पहुंचे एक बूढ़े सुनार के पास। वो चुपचाप सुन रहा था। फिर बोला, बेटा, असली चीज वो होती है जो इंसान को याद दिलाए कि सब बदलता है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बस यही तो जवाब है। तीसरे दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, लाए वो चीज जो हर हाल में काम आए? बीरबल मुस्कुराए और एक छोटी सी अंगूठी निकाली। अकबर ने हैरानी से पूछा, अंगूठी? इसमें ऐसा क्या है? बीरबल बोले, महाराज, इसे पहन लीजिए, लेकिन ध्यान से देखिए, इस पर कुछ लिखा है। अकबर ने पढ़ा, ये वक्त भी बीत जाएगा। पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर बोले, बीरबल,
ये वाक्य क्या हर स्थिति में काम आएगा? बीरबल बोले, हाँ महाराज, जब आप बहुत खुश होंगे और अहंकार में खो जाएंगे तो ये वाक्य याद दिलाएगा कि खुशियां स्थायी नहीं, और जब आप दुखी होंगे, निराश होंगे, तो यही वाक्य दिलाएगा कि ये भी बीत जाएगा। अकबर गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद बोले, सच है बीरबल, विजय स्थायी नहीं, हार शाश्वत नहीं, सब बदलता है। बीरबल मुस्कुराए, समय सबसे बड़ा शिक्षक है महाराज, जो इसे समझ गया वो जीवन में कभी हारता नहीं। अकबर ने उस अंगूठी को उंगली में पहन लिया। कुछ दिनों बाद राज्य में एक भयंकर तूफान आया, फसलें बर्बाद हो गई, दरबार में हाहाकार मच गया। अकबर दुखी होकर बोले, बीरबल, सब खत्म हो गया। बीरबल बोले, महाराज, अंगूठी देखिए। अकबर ने पढ़ा, ये वक्त भी बीत जाएगा। धीरे धीरे राज्य फिर से संभल गया। कुछ महीनों बाद अकबर को पड़ोसी राज्य पर विजय मिली। वो खुशी से बोले, अब मैं सबसे महान राजा हूं। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अंगूठी देखिए। अकबर ने फिर वही पंक्ति पढ़ी, ये वक्त भी बीत जाएगा। उनके चेहरे पर गहरी शांति उतर आई। एक रात अकबर बाग में अकेले बैठे थे। चांदनी उन पर पड़ रही थी। उन्होंने अपनी अंगूठी की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये शब्द साधारण लगते हैं, पर इनका अर्थ अनंत है। बीरबल बोले, महाराज, यही तो जीवन का रहस्य है। जब इंसान ये समझ जाए कि सुख दुख, लाभ हानि सब अस्थायी है, तभी वो सच्चा राजा बनता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही मेरी असली संपत्ति है, और ये अंगूठी अब मेरे जीवन का सबसे कीमती गहना होगी। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया। उन्होंने घोषणा की, बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, लेकिन असली इनाम है मेरी अंगूठी। बीरबल बोले, महाराज, ये अंगूठी अब आपके पास ही रहे, क्योंकि इसकी कीमत सोने से नहीं, समझ से मापी जाती है। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि राजा वही है जो समय के सामने झुकना जानता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, ये बताओ, तुम्हारे पास भी ऐसी कोई चीज है जो हर हाल में काम आए? बीरबल हंसकर बोले, है महाराज, आपका भरोसा, जब तक वो रहेगा तब तक मेरा वक्त भी अच्छा रहेगा। अकबर ठाका मारकर हंसे, सच कहा तुमने बीरबल, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। मोरल बटा सीख, जीवन में कोई स्थिति स्थायी नहीं होती, न खुशी सदा रहती है, न दुख। सब कुछ समय के साथ बदलता है, इसलिए हमेशा विनम्र, धैर्यवान और आभारी रहो, क्योंकि ये वक्त भी बीत जाएगा। बीरबल बनाम चालाक चोर, दरबार की जासूसी। एक सुबह का वक्त था। अकबर का भव्य दरबार सज चुका था। हर ओर चमकते सिंहासन, सुनहरी झूमर और खुशबूदार इत्र की महक फैली थी। तभी अचानक महल के सिपाही हांफते हुए अंदर आए। हुजूर, एक सिपाही बोला, राजकोष से कुछ कीमती जवाहरात और दस्तावेज गायब हो गए हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो उठा। क्या? महल के अंदर से चोरी? मंत्री, रक्षक, पहरेदार सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर गरजे, महल में चोरी का मतलब है कोई अंदर का ही गद्दार है। बीरबल भी दरबार में मौजूद था। उसने शांत स्वर में कहा, जहां दिमाग बंद हो जाए महाराज, वहां चालाकी खुलती है। मुझे एक दिन दीजिए, असली चोर को ढूंढ लूंगा। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी को बुलवाया जो उस रात ड्यूटी पर थे। रसोइया, पहरेदार, दास, यहां तक कि राजमिस्त्री तक। वो मुस्कुराते हुए बोला, जिसने चोरी नहीं की उसे डरने की जरूरत नहीं। सबकी निगाहें नीचे झुक गई। बीरबल ने हर किसी को एक एक दिया दिया और कहा, आज रात हर कोई अपने कमरे में ये दिया जलाकर रखे। सुबह जिसका दिया बुझ जाएगा वही चोर होगा। दरबारी हंसने लगे। दिए से चोर पकड़ा जाएगा? लेकिन बीरबल ने कहा,
जो अंधेरे में काम करता है उसकी आत्मा भी अंधेरे में ही जलती है। रात को सब अपने कमरों में चले गए, लेकिन उस चालाक चोर ने सोचा, बीरबल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं दिया बुझा दूंगा ताकि तेल बचे, सुबह फिर जला दूंगा। वो धीरे से दिया बुझाकर सो गया। सुबह बीरबल ने सबको बुलाया। हर किसी का दिया जल रहा था, बस एक को छोड़कर। वो था हरिदास, राजा का निजी सेवक। सारे दरबारी चिल्ला उठे, यही है चोर। लेकिन बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, ये तो बस शुरुआत थी। असली चोर अभी भी हमारे बीच है। बीरबल ने पूरे दरबार में एक घोषणा करवाई, जिसने चोरी की है वो राजा को 2 दिन में लौटाकर माफी मांग ले, नहीं तो उसकी पहचान दरबार में सबके सामने उजागर होगी। 2 दिन तक पूरे महल में सन्नाटा रहा, कोई सामने नहीं आया। तीसरे दिन बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उसने कहा, महाराज, अब हम चोर की मनोविज्ञान से पकड़ करेंगे। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोला, मैं दरबार में ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब सिर्फ चोर के चेहरे पर लिखा होगा। दरबार भरा हुआ था। बीरबल ने सबकी ओर देखकर कहा, आज मैं एक खेल खेलूंगा। जो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सका वही चोर है। सबने सिर हिलाया। बीरबल ने पहला सवाल किया, अगर कोई चोर चोरी करे और फिर डर से राजा के सामने बैठे तो उसके माथे पर पसीना आएगा या मुस्कान? सभी बोले, पसीना। बीरबल ने देखा, एक व्यक्ति ने जल्दी से अपना रूमाल माथे पर लगाया। राजकोष अधिकारी बृजमोहन। बीरबल ने मुस्कुराकर दूसरा सवाल किया, अगर कोई निर्दोष है तो वो मेरी आंखों में देख सकता है। कौन कौन देख सकता है? सबने आंखें उठाई, पर बृजमोहन नीचे देखने लगा। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, क्या वही चोर है? बीरबल बोला, अभी नहीं महाराज, असली चाल अभी बाकी है। बीरबल ने अगले दिन सबको एक छोटा सा मिट्टी का ढेला दिया और कहा, यह सच्चाई की मिट्टी है। जिसने चोरी की होगी उसके हाथों में ये मिट्टी पसीने से गीली हो जाएगी। सभी दरबारी मुस्कुराए, पर बृजमोहन के चेहरे पर घबराहट थी। जब बीरबल ने जांच की, बाकी सबकी मिट्टी सूखी थी, लेकिन बृजमोहन की मिट्टी गीली हो चुकी थी। अब तो सबूत साफ है। बीरबल ने कहा। अकबर बोले, बोलो बृजमोहन, क्यों किया तुमने ये विश्वासघात? बृजमोहन ने सिर झुका दिया। महाराज, लालच ने अंधा कर दिया। मैं सोचता था कोई नहीं पकड़ेगा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। तुमने तो एक एक चाल में सच्चाई निकाल दी। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, अगर मैं उस चोर को पकड़ लेता और सिर्फ दंड देता तो डर पैदा होता, लेकिन अब सबक पैदा हुआ है। अकबर बोले, कैसा सबक? बीरबल बोला कि राजा की आंखों से कुछ नहीं छिपता, पर सबसे बड़ी आंख इंसान का ज़मीर होता है। वही खुद अपनी पोल खोल देता है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो सच में दरबार की सबसे बड़ी जासूस है। बीरबल ने मजाक में कहा, महाराज, अब अगर अगली बार चोरी हो तो पहले मुझसे ही पूछ लीजिए कि चोर कौन है। मैं बस उसकी चाल से पहचान लूंगा। दरबार में ठाके गूंज उठे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमारे राज्य की आंखें हो, जो हर अंधेरे को रोशनी बना देती है। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। और आप, महाराज, वो सूरज है जो इस रोशनी को पहचानते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल बटा सीख, सच्चा जासूस वो नहीं जो दूसरों पर शक करे, बल्कि वो जो इंसान के दिल में झांक सके। बीरबल की बुद्धि ने दिखाया कि सत्य हमेशा चेहरे से नहीं, जमीर से झलकता है। जब दरबार में आया पागल ज्योतिषी और बीरबल ने उसकी सच्चाई बताई, दिल्ली का दरबार उस दिन कुछ अजीब सा लग रहा था। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर गजब की चिंता थी। मंत्री, कवि और सेनापति सब बारी बारी से कुछ कहते, पर अकबर का ध्यान कहीं और था। तभी दरबान ने घोषणा की, जहां पनाह, एक अजीब सा आदमी बाहर खड़ा है। कहता है कि वो पागल ज्योतिषी है
और आपको भविष्य का संदेश देना चाहता है। अकबर के कान खड़े हो गए। पागल ज्योतिषी, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। लाओ, उसे अंदर बुलाओ। दरबारियों ने उत्सुकता से गर्दनें उठाई। दरवाजे खुले और अंदर आया एक दुबला पतला आदमी, बाल बिखरे, आंखें लाल, कपड़े फटे हुए, लेकिन चाल में एक अजीब आत्मविश्वास था। वो सीधा अकबर के सामने आया और बिना झुके बोला, जहांपना, मैं आपके भाग्य का सच्चा हाल बताने आया हूं। जो मैं कहूंगा वो होगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर सच में भविष्य बता सकते हो तो बताओ, आगे क्या होने वाला है। ज्योतिषी ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोला, आपके दरबार में जल्द ही ऐसी घटना होगी जो सिंहासन हिला देगी। एक ऐसा व्यक्ति आपसे आपकी ही ताज की मांग करेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की भौहें तन गई। क्या बकवास है ये? पर ज्योतिषी बोला, मुझे सच्चाई कहने की आदत है। अगर झूठ लगे तो कल दोपहर तक मेरी गर्दन काट देना, वरना मान लेना कि मैं सही था। ये कहकर वो चला गया। उसके जाते ही दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। अगर सच में कोई ताज मांगने आ गया तो कहीं ये विद्रोह की भविष्यवाणी तो नहीं? अकबर ने सिर थाम लिया। बीरबल कहाँ है? आज वो दरबार में क्यों नहीं आया? मंत्री बोले, वो मंदिर गया है महाराज। अकबर बोले, उसे तुरंत बुलाओ। मुझे उस पागल ज्योतिषी की बातों में कुछ तो रहस्य लग रहा है। थोड़ी देर में बीरबल दरबार पहुंचे। उन्होंने आते ही देखा कि सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ महाराज? आज सब ऐसे दिख रहे हैं जैसे सूरज पश्चिम से उगा हो। अकबर बोले, बीरबल, आज एक पागल ज्योतिषी आया और बोला कि कोई मुझसे मेरा ताज मांगेगा। मैंने उसे कल तक की मोहलत दी है। अगर उसकी बात झूठ निकली तो सजा दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ज्योतिषी सच बोलता है या झूठ, ये कल पता चल जाएगा। पर मुझे लगता है कि वो पागल नहीं, चालाक है। अकबर बोले, तो तुम क्या करोगे? बीरबल बोले, कल दरबार में सब कुछ आपके सामने साफ हो जाएगा महाराज। अगले दिन दोपहर को अकबर ने पूरा दरबार सजवाया। सभी दरबारी मौजूद थे। पागल ज्योतिषी को भी बुलाया गया। वो उसी आत्मविश्वास के साथ अंदर आया और बोला, जहांपनाह, वक्त पूरा हो गया। अब कोई आपके ताज की मांग करने आने वाला है। अकबर मुस्कुराए, तो बताओ, कौन है वो? ज्योतिषी बोला, वो अभी दरबार के बाहर है। अगर हिम्मत है तो उसे बुलाइए। अकबर ने इशारा किया। दरबान बाहर गया और वापस लौटा। साथ में एक नकाबपोश आदमी था। नकाबपोश आदमी सिंहासन के सामने आया और ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह, मुझे आपका ताज चाहिए। दरबार में अफरातफरी मच गई। सैनिक तलवारें खींचने लगे। अकबर गरजे, तुम कौन हो जो ताज मांगने की जुर्रत करता है? वो बोला, मैं वही हूं जिसकी भविष्यवाणी इस ज्योतिषी ने की थी। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, रुकिए महाराज, अभी तलवार की जरूरत नहीं। मुझे इस ज्योतिषी और इस नकाबपोश दोनों की आंखों में एक जैसी चमक दिख रही है। बीरबल आगे बढ़े और बोले, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। मैं इन दोनों की सच्चाई आपके सामने रख दूंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, आगे बढ़ो। बीरबल ने नकाबपोश से कहा, अगर तुम सच में ताज चाहते हो तो पहले बताओ, इस ताज की कीमत कितनी है? नकाबपोश चुप रहा। बीरबल बोले, देखो महाराज, जो ताज की कीमत नहीं जानता वो उसकी अहमियत भी नहीं समझता। ये सब मिलकर आपको डराने की साजिश है। फिर बीरबल ने ज्योतिषी की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है, ओ महान पागल। कल तुमने कहा था अगर बात झूठ निकली तो गर्दन कटवाओगे, तो अब तैयार रहो। ज्योतिषी के पसीने छूट गए। वो चिल्लाया, नहीं, रुको, मैं सच कह रहा हूं। बीरबल बोले, तुम सच नहीं, चालाकी कह रहे थे। तुमने ही इस नकाबपोश को तैयार किया ताकि तुम्हारी भविष्यवाणी सही लगे।
बीरबल ने इशारा किया। सैनिकों ने नकाबपोश की तलाशी ली। उसके कपड़ों में से ज्योतिषी के लिखे हुए कागज मिले, जिनमें पूरे अभिनय की योजना थी। अकबर गरजे, धोखेबाज, तुमने बादशाह को डराने की कोशिश की। ज्योतिषी गिड़गिड़ाने लगा। जहांपना, मैंने ये सब नाम और दौलत के लालच में किया। सोचा, अगर भविष्यवाणी सच लग जाएगी तो लोग मुझे देवता मानेंगे। बीरबल बोले, महाराज, ऐसे लोग जनता की अंधविश्वासी सोच का फायदा उठाते हैं। इनका जादू डर में छिपा होता है, सच्चाई में नहीं। अकबर ने आदेश दिया, इस पाखंडी को शहर से निकाल दो और सबको बताओ कोई भी झूठे ज्योतिषी के चक्कर में न पड़े। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर मेरी इज्जत बचा ली। मैं सोच रहा था कि सच में कोई अनहोनी होने वाली है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, डर ही सबसे बड़ा भ्रम है। जो डर पर काबू पाले वही सच्चाई देख सकता है। ज्योतिषी की चाल केवल उन्हीं पर चलती है जो सोचते नहीं। अकबर बोले, और जो सोचते हैं वो? बीरबल बोले, वो बीरबल बन जाते हैं महाराज। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को इनाम में 100 अशर्फिया और एक कीमती अंगूठी दी। मोरल, सीख, झूठे भविष्यवक्ताओं और अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञान डर में नहीं, तर्क में छिपा होता है। जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है वही दूसरों की चालें पहचान लेता है। वो दिन जब बीरबल ने अकबर को गधा बना दिया। एक दिन सुबह सुबह अकबर बादशाह अपने बगीचे में टहल रहे थे। मोर नाच रहे थे, फव्वारों से पानी छलक रहा था, लेकिन अकबर का चेहरा उतरा हुआ था। बीरबल ने देखा तो पूछा, जहांपना, आज आप इतने उदास क्यों हैं? अकबर बोले, बीरबल, तुमने ध्यान दिया है कि इस दरबार में हर कोई मुझसे डरता है, लेकिन कोई मेरी तारीफ दिल से नहीं करता। हर कोई सिर्फ दिखावा करता है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, ये तो राजा होने की सबसे बड़ी कीमत है। लोग डरते हैं पर सच्चाई नहीं बोलते। अकबर बोले, मुझे एक दिन के लिए वो अनुभव चाहिए जब लोग मुझे पहचाने ही ना और मुझसे सच्चाई बोले। बीरबल ने भौहें उठाई। तो क्या बादशाह किसी और का भेष धरना चाहते हैं? अकबर बोले, हां, लेकिन कोई साधारण भेष नहीं। ऐसा रूप दो कि कोई पहचान ही न पाए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है जहांपना, तो कल सुबह आपसे दरबार में मिलिएगा, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब मत देना। अकबर ने हामी भरी। उन्हें क्या पता था कि अगले दिन क्या हंगामा होने वाला है। अगली सुबह बीरबल दरबार पहुंचे। हाथ में एक बड़ा सा थैला था। थैले में क्या था? कुछ रंग, एक नकली पूंछ और कुछ कान, गधे के कान। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज से आप एक दिन के लिए गरीब गधा व्यापारी बनेंगे। मैं आपको इस तरह तैयार करूंगा कि कोई नहीं पहचान पाएगा। अकबर को यह मजा भरा विचार बहुत भाया। बीरबल ने उन्हें पुरानी गंदी अचकन, मिट्टी में सना पगड़ी और नकली कान पहना दिए। अब अकबर बिल्कुल गधे जैसा दिख रहे थे, न राजा जैसे न इंसान जैसे। बीरबल ने कहा, अब से आप होंगे गंगू गधे वाला, जो अपने गधे को बेचने आया है। अकबर ने खुद को शीशे में देखा और जोर से हंस पड़े। बीरबल, अगर मैं अपने आप को देखकर हंस रहा हूं तो दरबार वाले तो जरूर लोटपोट हो जाएंगे। बीरबल बोले, और वहीं से आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। जहांपनाह, दोपहर को जब दरबार लगा तो एक अजीब आदमी दरवाजे पर आया। उसकी चाल अजीब थी, कपड़े फटे थे और पीछे एक गधा बंधा था। चौकीदार बोला, अबे ओ, कौन है तू? अकबर बोले, गंगू हूं, गधे बेचने आया हूं। दरबारी ठहाका लगाकर हंस पड़े। राजकुमार सलीम बोला, ऐसे ऐसे लोग अब दरबार में आने लगे हैं क्या? बीरबल गंभीर चेहरा बनाकर बोले, जहांपनाह, आज दरबार में नहीं आएंगे, लेकिन उनका आदेश है कि जो भी व्यक्ति दरबार में कुछ अनोखा लेकर आए उसे सुना जाए। सबने सोचा, चलो मजा ही सही। अब बीरबल बोले,
गंगू, तेरा गधा क्या कुछ खास कर सकता है? अकबर ने नाटकीय अंदाज में कहा। हाँ हजूर, ये गधा झूठ को पहचान सकता है। सारे मंत्री जोर से हंस पड़े। अरे ये तो पागल है। लेकिन बीरबल शांत रहे। ठीक है, अगर गधा झूठ पहचान सकता है तो आज हम सबकी परीक्षा लेगा। बीरबल बोले, अब जो भी इस गधे की पूंछ पकड़कर झूठ बोलेगा उसके हाथ में कल सुबह रंग लग जाएगा। सबको ये खेल मजेदार लगा। एक एक करके मंत्री आए। कोई बोला, मैं बहुत ईमानदार हूं। कोई बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कोई बोला, मैं राजा का सबसे वफादार हूं। सबने गधे की पूंछ पकड़ी और चले गए। रात बीती, सुबह हुई। बीरबल ने सबको बुलाया। जो भी आया उसके हाथ में नीला रंग लगा था। सब हैरान। अकबर यानी गंगू ने हंसकर पूछा, बीरबल, ये क्या चमत्कार किया तूने? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैंने गधे की पूंछ पर नीला रंग लगाया ही नहीं था। बस इतना कहा था कि झूठ बोलने वाले के हाथ में रंग लगेगा। डर के मारे सबने खुद ही पूंछ पकड़ते समय चेक किया और उनके हाथ में रंग लग गया। सारा दरबार हंसने लगा। पर तभी बीरबल ने कहा, पर असली मजा अब शुरू होगा। जहां पनाह, बीरबल बोले, अब सब बताओ, इस दरबार में सबसे बड़ा झूठा कौन है? हर कोई किसी और की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन तभी बीरबल ने गंगू की ओर देखा और बोले, इस खेल का सबसे बड़ा झूठा तो ये गधे वाला है। अकबर चौंके। मैं? क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि ये कहता है कि ये गधे बेचने आया है, जबकि ये गधे नहीं, खुद गधा बना है। सारा दरबार ठाके से गूंज उठा। अकबर ने अपनी नकली पगड़ी उतारी और सब सन्न रह गए। महाराज, सब जमीन पर झुक गए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तूने तो मुझे सच में गधा बना दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, दरबार के लोग सच्चाई तभी बोलते हैं जब राजा का डर हट जाए। आज सबने खुलकर हंसा, खुलकर बोला, यही तो आप चाहते थे। अकबर बोले, बीरबल, तूने मेरी इच्छा पूरी की, लेकिन मुझे गधा बनाकर? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर गधे की तरह साधारण बनना ही सच्चाई जानने का रास्ता था तो क्या गधा बनना बुरा है? अकबर ठाका मारकर बोले, तूने मुझे सजा भी दी और सीख भी। आज से ये दरबार केवल डर से नहीं, सच्चाई से चलेगा। फिर उन्होंने फरमान जारी किया, जो व्यक्ति सच्ची बात बोलेगा, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों न हो, उसे इनाम मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अब कोई गधा नहीं बनेगा, लेकिन सब सच्चाई बोलेंगे। मोरल मस्तक, सीख, सत्ता और डर के बीच सच्चाई की आवाज अक्सर खो जाती है, लेकिन जब इंसान अपना आह छोड़ देता है तभी उसे अपने आसपास की सच्चाई दिखाई देती है। जब बीरबल ने बेईमान साधु को नाच नचाया। एक दिन आगरा का दरबार खास तरह की हलचल से गूंज रहा था। फूलों की सजावट, संगीत की झंझिया और लोगों की उत्सुक भीड़। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और दरबार का माहौल पहले से भी ज्यादा रंगीन था, क्योंकि उस दिन शहर में एक मेला लगा हुआ था। व्यापारियों के ठेले, बाजार की चहल पहल और दूर से आती ढोलक की धुन ने महल में विशेष उल्लास भर दिया था। इसी बीच एक अतिश्लीला, सफेद वस्त्र पहने साधु महल के दरवाजे पर आए। पर साधु के चेहरे पर वो परिश्रम नहीं था जो साधु में दिखता है। उसके शब्दों में मिठास ज्यादा, संयम कम और आंखों में चतुराई झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, जहां पनाह, मैं नृत्य योगी ब्रह्मानंद हूं। मैं लोगों के मन का नृत्य पढ़ लेता हूं और जिससे भी मैं भेंट करूं उसकी किस्मत बदल देता हूं। दरबार में मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ ने कहा, क्या खूब, नाच से किस्मत बदलने वाले साधु। तो कुछ ने शंका जताई, आखिर कौन नाच कर किस्मत बदलता है? अकबर ने हंसकर कहा, देखते हैं ये साधु कितना करिश्माई है। बुलाओ उसे हमारे दरबार में नाच कर दिखाने के लिए। साधु ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह,
मैं दान लेकर किसी का भाग्य बदलता हूं। पर मेरा नियम है, जो भी व्यक्ति मेरे सामने नाच न करे उसे मैं अपना शिष्य नहीं बनाता। अकबर ने इशारा किया, दूसरे कमरे में बैठो, कल सुबह यहां आना। हम देखेंगे कि तुम्हारे नृत्य से क्या होता है। अगली सुबह महल की रौनक और बढ़ गई। लोग सोच रहे थे कि ये साधु किसे चुनकर किस्मत बदलने का दावा करेगा। साधु ने बड़े नाटकीय अंदाज में एक बाजा और घंटी लाई और मंच पर जादुई ताल पर झूला। उसने दरबारियों में से कुछ को बुलाया, कुछ गरीब लोग, कुछ व्यापारियों के प्रतिनिधि, और एक एक करके उसने छोटी छोटी प्रस्तुतियां करवाई। पर हर बार उसके नृत्य के बाद जो परिवर्तन दिख रहा था वो केवल थोड़े समय का था। कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए खुश दिखा, कोई थोड़ा धन मिला, पर सब कुछ अगले ही दिन सामान्य हो जाता। लोगों ने कहा, यह तो धोखा लग रहा है। पर साधु मुस्कुराता और कहता, यह सब कला है, कभी नृत्य का असर देर से दिखता है। बीरबल, जो हमेशा शांत और सजग रहते थे, इस सब को नजदीक से देख रहे थे। उनके मन में संदेह था, ये साधु असली है या चालबाज। उन्होंने नजरें जमीन पर टिकाई और कुछ जांच के विचार आने लगे। बीरबल ने कुछ खास बातों का ध्यान रखा। साधु जो नृत्य दिखा रहा था, उसके पास छोटे छोटे घुटलों से भरे डब्बे, हुक्के और ताबीज थे। वे सीधे उन लोगों को सशक्त कर देते दिखे जिनका पहले से ही कोई संबंध था। व्यापारी जो पहले से अमीर थे, उन्हें थोड़ी और शोभा मिली। दरबार के कुछ नायकों को साधु ने अपने पास बुलाकर तालियां बजवाईं और अकस्मात उनके अनुरागी बढ़ गए। बीरबल ने सोच लिया, अगर ये ठग है तो इसका खेल समझकर इसको नाच नचाना चाहिए, यानी उसे उसकी चाल के हिसाब से उसी नाच के साथ पकड़ना होगा। उन्होंने अपने भरोसेमंद सैनिक गोविंद से कहा, रात को ये साधु किन लोगों के पास जाता है, उसकी गुफ्तगुई कर लाओ। गोविंद ने शाम होते ही साधु का पीछा किया और सचमुच देखा, साधु नगर के लालच भरे कोनों में गया, अमीरों के घरों में दावत दी और उनके विश्वास पर खेल कर रहा था। गोविंद ने और भी बताया, साधु के साथ कुछ साथी है, एक वैश्यपति, घरेलू धोबी जैसा, एक छोटा व्यापारी और एक नर्तकी, जो सब उसकी चाल में मदद करते हैं। ये लोग रिवाज बनाकर अमीरों को आकर्षित करते हैं और फिर साधु ने जो मंत्र कहा उससे वे कुछ अजीब चीजें देकर जाते हैं। बीरबल के होंठ पर हल्की सी मुस्कान आई। योजना बन चुकी थी। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, जहां पनाह ब्रह्मानंद जी ने कहा कि जो कोई भी उसके समक्ष नाचेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। पर मैं चाहूंगा कि आज हम एक उल्टी परीक्षा लें। जो भी साधु के नृत्य से प्रभावित होगा वो अगले दिन एक ऐसा कार्य करेगा जो उसकी सच्चाई दिखा देगा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह साधु का नृत्य अगर सत्य है तो वही नृत्य असली परिवर्तन लाएगा, और यदि वो चालबाजी है तो नाच वही बताएगा। मैं चाहता हूं कि साधु को पता चले कि उसका नृत्य अब हमें नहीं मानेगा, और हमने एक नर्तन मिलाज लगवाया है जिसमें जनता देखेगी कि किस तरह नृत्य का असर टिकता है। अकबर ने मंजूरी दे दी और एक बड़ा सा मंच और मेले का आयोजन कर दिया गया। पर एक छोटा ट्विस्ट था। मेले के केंद्र में एक बड़ा बर्तन रखा गया जिसमें सच्चाई का रसायन था। असल में यह सिंघाड़े का पानी और हल्का नीम का रस था, जिसे साधु की चाल नापने के लिए रखा गया था। बर्तन का पानी जिन लोगों को छूता उनका प्रकटीकरण होना तय था, यानी वे लोग जो साधु के साथ सांठगांठ कर रहे थे, वे अपने असली इरादों के साथ नाचने के दौरान कुछ उबड़ खाबड़ व्यवहार करेंगे। मेला चला, भीड़ उमड़ी और ब्रह्मानंद ने बड़े नाटकीय ढंग से नृत्य शुरू किया। उसने कुछ अमीरों को मंच पर बुलाया और उनकी नजरों में चमक भर दी। लोग तालियां बजा रहे थे। ढोलक की थाप पर लोगों के पैरों की धड़कनें बढ़ रही थी। ब्रह्मानंद ने अपनी टोली से मिलकर कई करतब दिखाए, पर बर्तन के निकट कुछ लोग अचानक असहज हुए। उनमें से एक, वो छोटा व्यापारी, मंच पर आते ही बर्तन के पास घुस गया
और छल से पानी में हाथ डालने लगा। बीरबल ने अपनी छवि को भीड़ से अलग कर रखा था। उन्होंने देखा कि साधु के साथी, जो वैश्यवती और नर्तकी थी, अचानक रंग बिरंगे कपड़े फेंक कर भागने लगे। साधु ने गुस्से में नाच तेज कर दिया, पर तभी भीड़ में मौजूद कुछ सैनिकों ने रिक्त स्थान भरते हुए उन सभी को घेरे में ले लिया। मंच पर जब भी साधु ने किसी को चुना, उससे पहले उसके हाथ पर बर्तन का पानी लगा, और पानी से चिपकने के कारण वे असहज होकर नाच नहीं पाए। कुछ लोगों ने झट से कपड़े झाड़े, कुछ ने पटक दिया, पर सबका नृत्य टूट गया। ब्रह्मानंद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी चालाकी पर काम चल रही थी। भीड़ ने धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया कि यह सारा प्रदर्शन नकली था। बीरबल ने इशारा किया और सैनिकों ने साधु की टोली के कुछ बैग खोले। उनमें तावीज, नकली मोती, सुसज्जित पैसे और कुछ नक्शे थे जिनमें लिखा था, पत्नी को बड़ा भेंट दो, व्यापारी को धन देकर उसकी प्रशंसा दिलवाओ। यानी ये योजनाबद्ध साजिश के संकेत थे। साधु ने चिल्लाकर कहा, यह सब जाल है, मैं धार्मिक आत्मा हूं। पर भीड़ अब उसके शब्दों पर नहीं पड़ी। अकबर ने कठोर आवाज में पूछा, यदि तुम धार्मिक हो तो बताओ, किसने तुम्हें यह सब करने को कहा? साधु चुप हुआ। बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, जहांपनाह, यह नृत्य तभी सच्चा माना जा सकता था जब उसका असर स्थायी होता, पर इसने केवल थोड़ी सी चमक दी और फिर सब कुछ घट गया। असली नृत्य वह है जो इंसान के हृदय में बदलाव लाता है, और यह नृत्य बाहर के बर्तन पानी से नहीं, भीतर के इरादों से निभता है। अकबर ने आदेश दिया, साधु और उसकी टोली को तुरंत गिरफ्तार करो। पर बीरबल ने कहा, हुक्म, पहले हमें यह देखना होगा कि क्या यह सब चाल इस समूह का अकेला काम है या व्यापक साजिश है। सैनिकों को आदेश मिला कि वे साधु के पोंछे ठिकानों की जांच करें। वहां से और भी प्रमाण निकले, कुछ पुराने दानपत्र, कटे हुए ताबीज और उनके नामों पर लिखी हुई समस्याएं। जांच के दौरान बीरबल ने देखा कि साधु के पास एक पुराना कागज था। उस पर एक नाम लिखा था, रघुवीर लाल। बीरबल ने तुरंत शहर के उस रघुवीर लाल की तलाशी ली और पाया कि वही व्यक्ति था जिसने पिछले साल दरबार में भी एक चमत्कारी जादूगर भेजा था, जिसने अकबर की एक सभा में लोगों के मन में दहशत फैला दी थी। इस खुलासे ने बीरबल को सारा खेल समझा दिया। यह साधु दरअसल एक बड़ा गिरोह था जो शहर में अफवाहों और अंधेरे मनोविकारों का फायदा उठाकर लोगों से धन उगाहता था। उन्होंने योजना बनाई कि अब इस गिरोह को न केवल पकड़ना है, बल्कि इसे समाज के सामने बेईमानी का चेहरा दिखाकर सबक भी सिखाना है। बीरबल ने अगले दिन एक असाधारण फैसला किया। उन्होंने कहा कि साधु और उसकी टोली को दंडित करने की बजाय उन्हें नृत्य शिक्षा दी जाएगी, पर यह नृत्य ऐसे मंच पर होगा जहां हर कोई देखेगा कि असली नृत्य क्या है। साधु को मंच पर नृत्य करवाया जाएगा, पर इस बार बीरबल ने मंच की व्यवस्था और बर्तन पूरी तरह से बदल दी। बर्तन के पानी में अब केवल मीठा पानी और कुछ फूल थे, और मंच के चारों ओर लोगों से कहा गया कि वे साधु को ऐसे ही देखेंगे जैसे वो लोगों का भरोसा तोड़ चुका है, बिना किसी चापलूसी के। साधु ने गर्व से मंच पर कदम रखा और फिर उसी पुरानी चाल से नृत्य शुरू किया, पर इस बार भीड़ में लोग अलग तरह से देख रहे थे। वे नृत्य को तकनीक के रूप में पहचानने लगे, और जब नृत्य खत्म हुआ, बीरबल ने बीच में आकर साधु से पूछा, क्या तुमने किसी की मदद के बिना सचमुच किसी का भाग्य बदला? साधु ने झट से कहा, हां, कई बार। बीरबल ने कहा, तो बताओ, आज जो भी तुमने दिखाया उसमें कितनी हद तक तुम्हारी अपनी मेहनत थी और कितनी हद तक बाजार का खेल? साधु चुप हुआ। भीड़ में से कुछ लोगों ने अपने अनुभव बताए, किस तरह उन्हें थोड़े दिनों के बाद वही लोगों से कुछ मांगनी पड़ी थी, किस तरह उनके रिश्ते नाटकीय रूप से थमी हुए थे। अंततः साधु की टोली ने स्वीकार कर लिया कि वे लोगों के भरोसे का फायदा उठाते थे, पर उस स्वीकृति के साथ उन्होंने कहा कि वे अब आगे से ऐसी चाल नहीं चलेंगे।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम सबको अब सच्चा नृत्य सिखाया जाएगा। नृत्य जो दूसरों की मदद करेगा, पहचान नहीं बेचेगा। अकबर ने आदेश दिया कि उन सभी जादूगरों और साधुओं के दावों की जांच एक पक्का पैनल करे, जिसमें बीरबल भी सदस्य होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो भी साधु या जादूगर जनता के बीच काम करना चाहता है, उसे पहले अपने कार्य के प्रमाण दिखाने होंगे, और अगर वो धोखा साबित हुआ तो उसे सिर्फ दंड नहीं मिलेगा, बल्कि समाज सेवा का काम करना होगा, ताकि वह अपने किए का प्रायश्चित कर सके। साधु और उसकी टोली ने जो सजा पाई वो ये थी कि वे पूरे 1 वर्ष तक गांवों में जाकर जन कल्याण के लिए नृत्य और नाटक का इस्तेमाल करेंगे, मुफ्त में शिक्षाएं देंगे, बच्चों को कला सिखाएंगे और गरीबों के लिए दवाइयां बांटेंगे। बीरबल ने हंसकर कहा, कभी कभी नाचन चाकर सिखाना अच्छा होता है, पर अच्छे नृत्य से ही समाज नाचे, न कि दिखावे से। समय के साथ ब्रह्मानंद और उसकी टोली ने अपने पुराने तरीके बदल दिए। वे अब केवल शोभा के लिए नहीं नाचे, बल्कि असली मदद के लिए नाचते। बच्चों को शिक्षा देने के लिए वे रंगीन नाटक करते, और त्योहारों पर वे गरीबों के लिए दवाइयां और अनाज बांटते। लोगों ने देखा कि नृत्य का असर तभी टिकता है जब उसमें सच्चाई और सहानुभूति हो। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। तुमने केवल ठग को पकड़ा ही नहीं, बल्कि उसे समाज का उपकारक भी बनाया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, असली नृत्य वही है जो लोगों के हृदयों को जोड़ दे, और असली बुद्धि वही है जो लोगों की कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधार दे। कहानी का मोरल: 1. दिखावा कभी भी सच्ची कला नहीं बनता। असली कला और सच्ची शक्ति वही है जो लोगों के जीवन में स्थायी सुधार लाए। 2. ठगों को दंड देना जरूरी है, पर सुधारना अधिक बहुमूल्य है। सजा के साथ सुधार का अवसर देना समाज को बेहतर बनाता है। 3. भरोसा सोच समझ कर करो, पर किसी को सुधारने का मौका देना भी इंसानियत है। 4. बुद्धि और हास्य का मेल सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल ने न केवल चतुराई से चाल पकड़ी, बल्कि नृत्य के माध्यम से सबको सिखाया भी। 5. जब चालबाजी का तमाशा टूटे, तब सच्चा नृत्य उभर कर आता है, और वही नृत्य समाज को आगे बढ़ाता है। एक अंधे साधु की चाल, जिसे बीरबल ने खोला। अकबर का भव्य दरबार गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। दरबारी अपनी जगह बैठे चर्चा कर रहे थे कि कैसे बीरबल की बुद्धि का कोई जवाब नहीं। उसी समय दरबार के दरवाजे पर सैनिकों ने घोषणा की, जहांपनाह, एक अंधा साधु आपसे मिलने आया है। वो कहता है कि वो भविष्य देख सकता है। अकबर मुस्कुराए। भविष्य देख सकता है, पर खुद कुछ देख नहीं सकता। ये तो बड़ा अनोखा दावा है। बुलाओ उसे। थोड़ी देर में दरबार में प्रवेश हुआ एक विचित्र व्यक्ति का। फटे लेकिन साफ कपड़े, हाथ में एक त्रिशूल नुमा डंडा, आंखों पर काली पट्टी और चेहरा शांत पर रहस्यमय। वो बोला, जहांपनाह, मैं महामौन साधु त्रिलोचन हूं। मैं आंखों से अंधा हूं, पर समय के पार देख सकता हूं। मैंने अपने तप से ऐसा ज्ञान पाया है जो राजाओं का भाग्य बता सकता है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, सच में अगर ये भविष्य देख सकता है तो बहुत बड़ा योगी होगा। किसी ने तंज कसा, कहीं कोई ठग न हो। अकबर ने कहा, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो बताओ, कल मेरे दरबार में कौन पहले प्रवेश करेगा? साधु ने कहा, जहांपनाह, कल आपके दरबार में सबसे पहले अमंगल प्रवेश करेगा। अकबर ने ठहाका लगाया, अमंगल? यानी कौन? साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, कल जब आप सुबह दरबार आएंगे तो पहला चेहरा जो दिखेगा वही आपके दिन का भाग्य तय करेगा। अगर वो व्यक्ति शुभ हुआ तो समृद्धि होगी, अगर अशुभ हुआ तो दुर्भाग्य। अकबर को मजा आया। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। सुबह का समय, सूरज की पहली किरणें महल के सोने जैसे गुंबदों पर चमक रही थी। अकबर अपनी राजसी पोशाक में दरबार की ओर बढ़े। सबसे पहले जो व्यक्ति उनके सामने आया
वो और कोई नहीं, बीरबल था। अकबर मुस्कुराए, अरे वाह बीरबल, तुम मेरे शुभ संकेत बनो। और उसी समय एक नौकर दौड़ता हुआ आया, जहां पनाह, महल के दक्षिणी हिस्से में आग लग गई है। अकबर चौंक गए, क्या? सैनिक भागे, लोग परेशान, और कुछ ही मिनटों में अफरातफरी मच गई। अकबर के मन में साधु की बात गूंज उठी, पहला चेहरा ही अमंगल है। उन्होंने गुस्से से बीरबल को देखा, तो अब तुम ही मेरे अशुभ चेहरा बन गए। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, संयोग को संकेत मानना मूर्खता है, पर यदि आप मानते हैं कि मैं अशुभ हूं, तो मैं खुद इसका प्रमाण लाऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, 3 दिन के भीतर सिद्ध करो कि वो साधु झूठा है, वरना तुम अपनी पदवी खो दोगे। बीरबल के मन में सवाल गूंज रहे थे, एक अंधा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि कौन पहले मिलेगा? और अगर वो झूठा है तो उसका मकसद क्या है? उन्होंने अपने एक भरोसेमंद सिपाही गोविंद को भेजा कि वो साधु का पीछा करे। गोविंद ने बताया, साधु महल से निकलकर सीधे शहर के व्यापारी लालाराम के घर गया था। वहां उसने कई घंटों तक मंत्रोच्चार किया, फिर कुछ लोगों से चुपके से पैसे लिए और बोला कि राजा का भाग्य मेरे नियंत्रण में है। बीरबल को सब समझ आ गया। वो मुस्कुराए, तो ये साधु अंधा नहीं, बल्कि लालच का व्यापारी है। अब इसे उसी के खेल में फंसाकर पकड़ा जाएगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, कल रात मुझे स्वप्न में देवदूत ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि अंधा साधु असल में अंधा नहीं है, बल्कि झूठे ज्ञान से लोगों को डराता है। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबूत तो खुद साधु देगा। अगर वो सच्चा है तो उसे पहचानना चाहिए कि उसके सामने क्या रखा है, भले वो अंधा हो। अकबर बोले, अच्छा विचार है, बुलाओ उस साधु को। साधु फिर दरबार में आया, वही शांत चेहरा, वही रहस्यमय मुस्कान। अकबर ने कहा, महामौन जी, आपने कहा था कि आप भविष्य देख सकते हैं, तो बताइए, बीरबल ने अभी क्या चीज मेरे सामने रखी है? बीरबल ने चुपचाप एक मिट्टी का साधारण दीपक रखा। साधु ने कहा, यह सोने की वस्तु है, ये चमकदार है, ये शक्ति का प्रतीक है। अकबर ने कहा, गलत। दरबारियों की हंसी छूट गई। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, शायद आपकी दृष्टि आज ध्यान में होगी। एक बार और बताइए। इस बार बीरबल ने एक प्याज रखी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई पवित्र ग्रंथ है, ज्ञान का प्रतीक। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, तुम तो झूठे निकले, न सोना पहचान सके न ज्ञान। साधु बोला, राजन, मैं अंधा हूं, मुझे चीजें नहीं दिखती, मैं बस आभास लेता हूं। बीरबल बोले, तभी तो आभास से चलने वाले लोग ही सबसे खतरनाक ठग बनते हैं, वे सच नहीं, डर बेचते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब मैं इस साधु की असली परीक्षा लूंगा। उन्होंने दरबार के बीच में एक मटका रखा और कहा, महामौन जी, इसमें कुछ सिक्के हैं, बताइए इसमें कितने हैं? साधु मुस्कुराया, राजन, इसमें 108 सिक्के हैं। बीरबल ने मटका तोड़ा, उसमें सिर्फ 3 सिक्के थे। साधु घबरा गया। अकबर बोले, अब तो साफ है कि यह ढोंगी है। पर बीरबल बोले, जहांपनाह, अभी सब खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सैनिकों से कहा, महामौन जी को महल के बगीचे में ले चलो, जहां सुबह सूरज उगता है। अगर वो सचमुच अंधा है तो सूरज की दिशा नहीं पहचान सकेगा। सैनिक साधु को लेकर गए। बीरबल ने कहा, साधु जी, बताइए सूरज किस दिशा में है? साधु ने झट से हाथ उठा दिया, पूर्व में। बीरबल मुस्कुराए, वाह, आप तो सूरज को देख भी नहीं सकते, फिर भी सही दिशा बता दी। क्या तपस्या की बात करते हैं या ठगी की? साधु चुप हो गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये साधु अंधा नहीं है, इसने जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधी है ताकि लोग इसे रहस्यमय समझें। ये राजन की शक्ति और जनता की अंधश्रद्धा दोनों का फायदा उठा रहा है। अकबर ने कहा,
क्या सबूत है? बीरबल ने सैनिक को इशारा किया। उसने साधु की आंखों की पट्टी खोली। अंदर से दोनों आंखें बिल्कुल ठीक थी। दरबार में हंगामा मच गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये आदमी असल में वही ठग है जो कुछ महीने पहले दक्षिण प्रांत से भागा था। वो लोगों को कहता था कि उसके पास दुर्भाग्य मिटाने की ताबीज है। लोग उसे सोना देते और वो कहता कि जो उसे अशुभ देखेगा उसका दुर्भाग्य बढ़ेगा। इसने आपसे भी यही चाल चली ताकि जो व्यक्ति पहले आपके सामने आए वही आपके गुस्से का शिकार बने। इस तरह ये दरबार में फूट डालना चाहता था। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। सैनिकों, इस ठग को जेल में डाल दो। साधु गिड़गिड़ाया, राजन, मुझे माफ कर दो। मैं भूखा था, मैंने ये ढोंग रचा। बीरबल बोले, भूख पेट की हो तो रोटी खाओ, भूख लालच की हो तो शर्म भी निकल जाती है। बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, अंधे दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें आंखें नहीं दिखती और दूसरे वो जिन्हें सच नहीं दिखता। ये साधु दूसरी तरह का अंधा था। उसकी आंखें खुली थी पर मन अंधकार से भरा था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि किसी चमत्कार से बड़ी होती है। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में ऐलान किया, अब से कोई भी व्यक्ति जो रहस्य या जादू का दावा करे पहले बीरबल की परीक्षा से गुजरेगा, क्योंकि सच्चा ज्ञान डर नहीं फैलाता बल्कि रोशनी फैलाता है। लोगों में बीरबल की चर्चा होने लगी। किसी ने कहा, वो तो आदमी नहीं, खुद चालबाजी का जादूगर है। किसी ने कहा, उसके दिमाग की तलवार अकबर की तलवार से भी तेज है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर लोग आंख बंद कर किसी को ईश्वर मानने लगे तो ठगों का मंदिर बन जाता है, और अगर लोग सोचने लगे तो मंदिर सच्चे मन का घर बन जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जुबान में आग है बीरबल, पर यही आग हमारे राज्य को उजाला देती है। कहानी का मोरल 1, सच्चा अंधापन आंखों का नहीं दिमाग का होता है। जो दूसरों के झूठ पर आंख बंद करके विश्वास करे वही असली अंधा है। 2, भरोसा सोच समझ कर करो। हर चमत्कार के पीछे सच का चेहरा छिपा होता है। 3, डर ठगों का सबसे बड़ा हथियार है। जो लोगों को डराता है वो उनका मालिक बनना चाहता है। 4, बुद्धि सबसे बड़ा जादू है। बीरबल की तरह जो सोचता है वो हर भ्रम को तोड़ सकता है। 5, ईमानदारी और विवेक से जीना ही सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल दरबार में 2 अकबर पहुंच गए। असली कौन? उस दिन सुबह बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्य और सुनहरा सजा हुआ था। महल के झरोखों से धूप छनकर आई थी और संगमरमर के फर्श पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। बीरबल, टोडरमल, रहीम और अन्य दरबारी अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, आज का दिन कुछ अलग लग रहा है बीरबल, क्यों ना आज कोई अनोखी चुनौती ली जाए? बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, महाराज, आपकी चुनौती तो खुद सूरज से होनी चाहिए, क्योंकि चमक आप दोनों में बराबर है। सारे दरबारी ठहाके लगाने लगे। अकबर मुस्कुराए, लेकिन तभी दरबार के द्वार पर अचानक शोर मच गया। रुको, रास्ता दो, बादशाह सलामत आ रहे हैं। सभी दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि अकबर तो पहले से सिंहासन पर बैठे थे। दरवाजे से अकबर की तरह दिखने वाला दूसरा व्यक्ति अंदर आया। वो वैसी ही पोशाक में था, वही ताज, वही शाही तलवार, वही मूछें, वही तेज चाल। पूरा दरबार अवाक। दोनों अकबर एक जैसे, यहां तक कि आवाज तक एक जैसी थी। नए आए व्यक्ति ने कहा, ये क्या मजाक है? मेरे दरबार में कोई मेरी नकल कर सिंहासन पर बैठा है? सिंहासन पर बैठे अकबर गरजे, चुप रहो इम्पोस्टर, असली अकबर मैं हूं। दोनों की आवाज गूंज उठी। दरबारियों के सिर चकरा गए। रहीम ने धीरे से बीरबल से कहा, अब तो लगता है खुद खुदा को बुलाना पड़ेगा असली अकबर पहचानने। बीरबल मुस्कुराए, नहीं रहीम,
खुदा नहीं, बीरबल है ना। बीरबल ने दोनों अकबरों को ध्यान से देखा। दोनों का हाव भाव, चेहरा, आंखें सब एक जैसा। यहां तक कि दोनों के कपड़ों की सिलाई तक एक समान थी। अकबर, पहले वाले, बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। बताओ, असली अकबर कौन है? दूसरे अकबर ने भी कहा, हाँ बीरबल, अगर तुम मुझे पहचान गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराए, बोले, इनाम तो मुझे मिलकर रहेगा, बस आप सब शांत रहें, मैं थोड़ी देर में असली बादशाह को पहचान लूंगा। बीरबल ने दरबार के सिपाहियों को बुलाया और दोनों अकबरों से पूछा, महाराज, अगर आपकी सेना को अचानक हमला कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? पहले अकबर बोले, मैं तुरंत अपनी तलवार निकालूंगा और दुश्मन को मार गिराऊंगा। दूसरे अकबर बोले, मैं पहले अपने सैनिकों की जान की रक्षा करूंगा, फिर युद्ध की रणनीति बनाऊंगा। बीरबल ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। अच्छा, तो पहला जवाब दिल से निकला, दूसरा दिमाग से। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, अगर बीरबल आपकी बात न माने तो आप क्या करेंगे? पहले अकबर बोले, मैं उसे सजा दूंगा। दूसरे अकबर हंसे, अगर बीरबल ने बात न मानी तो जरूर कोई कारण होगा, पहले उसे सुनूंगा। बीरबल के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, बस यही चाहिए था। बीरबल ने दरबार के बीच जाकर कहा, महाराज, अब मैं जान गया हूं कि असली अकबर कौन है। पूरा दरबार उत्सुक था। दोनों अकबर एक दूसरे की ओर घूर रहे थे। बीरबल ने धीरे धीरे चलते हुए कहा, असली अकबर वो है जो अपनी गलती मान सकते हैं। फिर उन्होंने असली अकबर की ओर इशारा किया, वो जो सिंहासन पर पहले से बैठे थे। नकली अकबर गुस्से से बोला, ये झूठ है, सबूत कहाँ है? बीरबल हंसकर बोले, तुम असली अकबर नहीं हो, क्योंकि जब मैंने बीरबल की बात मानने की बात की तो तुमने सजा देने की धमकी दी, जबकि हमारे असली अकबर, जब भी मैंने गलती की उन्होंने सजा नहीं, समझ दी। और एक सच्चा राजा अपने मंत्रियों से डरता नहीं, बल्कि उन पर भरोसा करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, ये नकली अकबर बना कौन? बीरबल ने आदेश दिया, इस नकली को पकड़ो। सिपाही दौड़े और नकली अकबर की पगड़ी उतारी। अंदर से निकला एक चालाक दरबारी कलाकार, जो पहले एक दुश्मन राजा के लिए काम करता था। उसने स्वीकार किया, मैंने सोचा था अगर असली अकबर को धोखा दे दूं तो उनकी जगह बैठ जाऊंगा। अकबर मुस्कुराए, तुमने सोचा था कि चेहरा बदलकर राजा बन जाओगे, लेकिन भूल गए कि बीरबल आंखों से नहीं, दिल से पहचानता है। बीरबल झुककर बोले, महाराज, असली राजसी पहचान चेहरे से नहीं, व्यवहार से होती है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि हमारे ताज से भी ज्यादा चमकदार है। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को 100 अशर्फिया और एक नया रत्न जड़ा खंजर इनाम में दिया जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, इनाम तो आपसे रोज ही मिलता है, आपकी मुस्कान देखकर। दरबार में ठहाकों की गूंज उठी। नकली अकबर को जेल में डाल दिया गया और असली अकबर गर्व से बोले, बीरबल, तुम मेरे सच्चे आईने हो। जब मैं खुद को भूल जाता हूं, तुम मुझे पहचान दिला देते हो। शाम को महल की बालकनी में अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आज सिर्फ मेरा राज्य नहीं बचाया, बल्कि मुझे खुद से मिलाया। बीरबल बोले, महाराज, असली और नकली की पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान सच्चे दिल से सोचता है उसकी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। बीरबल, मोरल, सीख, सच्चाई की पहचान चेहरे से नहीं, चरित्र से होती है। झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, एक सच्चे दिल के सामने उसकी पहचान टिक नहीं पाती। और याद रखो, जो दूसरों को धोखा देने निकलता है वो सबसे पहले खुद को